हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसके यूनिट 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ हमारे सेकेंड ईयर के और भी बुक्स चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। इस पूरी बुक के अंदर आपको यही मिलेगा कि भाई लैंग्वेज सीखना क्या है और लैंग्वेज के थ्रू किसी और चीज़ को सीखना क्या है। बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट हो गई पर बहुत आसान है। जब मैं कहती हूँ लैंग्वेज लर्निंग तो भाई लैंग्वेज को सीखना, ठीक है। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप हिंदी सीख रहे हैं, आप संस्कृत सीख रहे हैं, आप फ्रेंच सीख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, लैंग्वेज को सीख रहे हैं। और जब मैं कहती हूँ कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, वो सभी चीज़ें आपको किसी लैंग्वेज में मिलती हैं। एसएसटी आपको इंग्लिश में पढ़ोगे या हिंदी में पढ़ोगे या पंजाबी में पढ़ोगे या कोई भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए आपको एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम हमारा लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज ही एकमात्र साधन है जिसके थ्रू एक टीचर अपने व्यूज़ बच्चे तक पहुंचा सकता है। एक बच्चा अपने असेसमेंट में, जब असेसमेंट्स जितने भी होते हैं, एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, बच्चा कैसे रिप्लाई करता है, चीज़ों के बारे में कैसे बताता है, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ओनली, राइट। अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो बच्चा जन्म से ही, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नेचुरल एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। आप उसे कोई वर्ड नहीं सिखाते, आप उसे किसी भी चीज़ का मतलब नहीं बताते, लेकिन तब भी वो कुछ वर्ड्स अपने आप बोलना सीख जाता है। तो वो एबिलिटी है, वो जैसा बच्चा देखता है, जैसा बच्चा सुनता है, वैसा वो अडॉप्ट कर लेता है। ये एबिलिटी जो है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, यही हमारी फाउंडेशन बनती है। मतलब यही ये नींव का काम करती है एक बच्चे की ज़िंदगी में। जब वो बच्चा पूरे संसार को सीख रहा होगा ना, उस संसार को सीखते समय उसकी वो जो बचपन में सीखी हुई लैंग्वेज थी वो काम आने वाली है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चे जो हैं, ऑल्दो सभी बच्चे एक समान कैपेबिलिटी के साथ जन्मे होते हैं कि सबके अंदर एक इक्वल एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की, लेकिन फिर भी कितनी अच्छे से वो अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हैं, उनको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, उनकी फैमिली किस तरह उनको लैंग्वेज सीखने में मदद करती है, कौन सी प्रोफाइल में उनकी फैमिली है, और ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती हैं। इसीलिए हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। द मेन पॉइंट इज़ एबिलिटी टू यूज़ द लैंग्वेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नोइंग इट। आप जानते हैं लैंग्वेज को, इट्स फाइन, लेकिन आप उस लैंग्वेज को यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी जो क्षमता है आपके अंदर, वो डिफ़ाइन करती है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। आप क्या क्या सीख सकते हैं, किस किस तरीके से सीख सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी में समान एबिलिटी होती है, लेकिन तब भी हम अलग होते हैं क्योंकि हम लोग उसका यूज़ जो है वो अलग अलग ढंग से करते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ किसी को भी दे दीजिए, लाइक सपोज़ आपने कुछ खाना बनाने का मटेरियल आपने 10 बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, वो 10 बच्चे एक अलग अलग स्वाद के साथ चीज़ें बना के आपको खिलाने वाले हैं, क्योंकि उनका यूज़ करने का तरीका अलग होगा। सबको मिला सेम, लेकिन आप चाय देखते हैं ना, चाय तो कितनी मतलब सिंपल सी चीज़ है। चाय बनाने में कुछ नहीं है, दूध, पत्ती, पानी, चीनी, यही डालना है, यही सब लोग डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी सबके चाय का टेस्ट अलग होता है। हम मतलब जो चाय पीने की जिनको आदत होती है, ऑल्दो मेरे को कोई आदत नहीं है चाय पीने की, बट वो हर जगह जाके ढूंढते यार बढ़िया सी चाय मिल जाए। वो बढ़िया सी चाय क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सामान तो सबके पास सेम है, लेकिन उसका यूसेज कैसे वो यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग है। क्लियर? तो लैंग्वेज लर्निंग तो एक एबिलिटी है और लैंग्वेज लर्न करना सिखाना भी पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, तो भाई रोल जो लैंग्वेज का है ना हमारी लाइफ में, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ कह पा रही हूँ,
आई एम यूजिंग 2 लैंग्वेजेस हेयर, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज का यूज़ करके ही तो मैं अपने विचार आप तक पहुंचा पा रही हूँ। अपने विचार कहूँ या बुक के विचार आप तक पहुंचा पा रही हूँ, या कहूँ कि आपके टेस्ट में जो आप लिख के आएंगे उसके विचार आप तक पहुँचा पा रही हूँ। और टीचिंग में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज से बड़ा कुछ है ही नहीं। टीचिंग में मतलब हमारा जब लैंग्वेज लर्निंग कराई जाती है, जब बच्चे को हिंदी इंग्लिश सिखाई जाती है, तो टारगेट सिंपल सिर्फ नए कोड्स को सिखाना नहीं होता, जबकि उनको इतना इफ़ेक्टिवली पढ़ाना होता है कि उस लैंग्वेज को वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को आपने देखा होगा बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। तो जितना ज़्यादा आप यूजेज लेंगे लैंग्वेज का, उतना ही आप फ्लुएंट रहेंगे लैंग्वेज के अंदर। क्लियर? जितनी भी अच्छी से अच्छी थ्योरीज़ हैं, अब हम कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे साइंस का कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं इंटरनेट पे सर्च करूँगी या मैं डिफरेंट बुक्स फॉलो करूँगी। मैं डिफरेंट बुक्स पढ़ के मुझे हर बुक पढ़ने अच्छी नहीं लगेगी। कुछ ही बुक्स, स्पेसिफिक बुक्स होंगी जो मैं पढ़ के मुझे समझ में भी आएंगे और मुझे इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छे भी लगेंगी, क्योंकि उनके जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई होंगी। अब थ्योरी अच्छी कब बनी होगी? जब लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी राइटर की। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में जाते हैं तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक कि आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक आप अच्छी थ्योरी नहीं दे सकते किसी को भी। क्लियर? अब लैंग्वेज हमारा एक तरह का, ये समझ लीजिए, साधन है जिसके थ्रू हम लर्निंग कर सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल, है ना। हम कभी कभी क्या कर देते हैं, अपने बच्चे की लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब हमारा जो ब्रेन है ना, बच्चे का जब पैदा होता है, बच्चे का जो ब्रेन है वो उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, वो भी सीख ले। अब बच्चा कौन सी चीज़ गैदर करता है, कौन सी चीज़ को सीखता है, कौन सी चीज़ को वैल्यूएबल लेता है, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। तो अगर एक बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर रहा है, जैसे आजकल 6th क्लास में आपकी संस्कृत, फ्रेंच एंड ऑल में चॉइसेस होती हैं, तो आपकी एक थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है। लैंग्वेज सीखने के साथ साथ बच्चे का सोचने की शक्ति बढ़ती है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है ब्रेन के अंदर। तो एक तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस बच्चे को सिखाना मतलब यू आर डूइंग ब्रेन बूस्टिंग, मतलब बच्चे का ब्रेन जो है ना वो बूस्टअप हो रहा है उसकी हेल्प से। क्लियर? इसीलिए हम कहते हैं, मतलब हम अगर देखिए, हम सोचते हिंदी में हैं और तभी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। अगर हम लोगों की बात करें, हमारी मतलब नॉर्मल भाषा जो है वो हिंदी है, हम हिंदी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो मतलब जब हम सोच रहे होते हैं ना, आप कभी भी देखिएगा, आप सोचते समय भी लैंग्वेज का यूज़ करते हो। आपके माइंड में कुछ चल रहा है, यार उसने ऐसा किया वैसा किया, तो आपके माइंड में ना जो वर्डिंग्स चल रही है वो हिंदी की चल रही है। आप हिंदी में सोच पा रहे हैं, इसलिए हिंदी में अच्छा बोल पाते हैं। जिस दिन आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप इंग्लिश में भी अच्छा बोलना शुरू कर पाएंगे। तो हम रियलाइज़ नहीं करते का हमें ये चीज़, आप अब अगर मेरे कहने पर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, मैं तो हिंदी में ही सोचता हूँ या मैं तो इंग्लिश में ही सोचता हूँ। और जिस लैंग्वेज में हम सोच रहे होते हैं वो लैंग्वेज में हम फ्लुएंट होते हैं। अगर हमारी सोच उस लैंग्वेज में है तो हमारी भाषा, हमारे लिखने की कला उस लैंग्वेज में अपने आप स्ट्रांग होती चली जाती है। क्लियर? हमें एक तरह से ना डिफरेंट एंगल मिलते हैं चीज़ों को देखने के, जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख लेते हैं। क्लियर? तो एक तरह से ये साइंटिफिक रीज़न मिल गया लैंग्वेजेस लर्न करने का कि हमारा ब्रेन बूस्ट अप होता है इनकी मदद से। तो भाई अब लैंग्वेज का रोल क्या है, तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। भाई लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द यूनिक पोजिशंस ऑफ मैन, इट डिस्टिंग्विशेस अ मैन फ्रॉम द एनिमल। अब जानवर और इंसान में यही तो फ़र्क है। इंसान लैंग्वेज का यूज़ कर कर अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकता है, पर जानवर अपने विचारों को दूसरे के सामने नहीं रख सकता, बिकॉज दे डोंट नो द लैंग्वेज, और उनको बोलना नहीं आती लैंग्वेज। क्लियर? यही तो फ़र्क है। तो लैंग्वेज
मात्र टूल है जो हमें जानवरों से अलग करता है। इट गिव्स एक्सप्रेशन टू आवर थॉट्स एंड फीलिंग। लैंग्वेज की मदद से हम अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को शब्द दे सकते हैं। अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं आती होती तो हम अपने विचारों को शब्द कैसे देते? दैट ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। हिंदी के सभी वर्ड्स हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो लैंग्वेज एक सिंपल सी बात कहूँ तो एक कोड है। ट्रेडिशनली लैंग्वेज को कोड की तरह देखा जाता है। लैंग्वेज कुछ वर्ड्स के मिलकर बनी होती है एंड उसमें कुछ रूल्स होते हैं वर्ड्स को आपस में जोड़ने के। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश के रूल्स पढ़े हैं, हिंदी व्याकरण में हिंदी के रूल्स पढ़े हैं, संस्कृत व्याकरण में संस्कृत के रूल्स होते हैं। तो रूल्स होते हैं कि कैसे आप शब्दों को आपस में जोड़ सकते हैं। और अगर आप लैंग्वेज को सिर्फ इस कोड की तरह ना देखें तो लैंग्वेज के अंदर वोकैबुलरी है, सेंटेंस क्रिएट करने के रूल्स हैं। लैंग्वेज को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज का, क्योंकि जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। मतलब एक नैरो स्कोप नहीं है कि लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज में ही काम आ रही है। लैंग्वेज का स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। और लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में तो लैंग्वेज के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अब लैंग्वेज से कल्चर का भी पता चलता है। बट कोई भी आपके सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है तो आप बोलने से ही पता लगा लेते हो, यार ये तो पंजाबी लग रहा है, इसकी टोन वैसी है, ये तो हरियाणवी लग रहा है। तो आप टोन से इंसान के कल्चर के पता लगा सकते हो। तो नेचर और रिलेशनशिप पता लग सकती है बच्चे की लैंग्वेज को सुनकर। उनके जो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है, उनके जो वर्ड्स मैचअप करने के तरीके होते हैं, वर्ड्स प्रोनाउंस करने का वे होता है, उन सब से आप उसके कल्चर के बारे में जान सकते हो। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ सोशल प्रैक्टिस, है ना। लैंग्वेज को समझना बहुत ओपन है, बहुत वाइड है, ये एनर्जेटिक है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। लैंग्वेज कभी रुकेगी नहीं, हमेशा बढ़ती ही रहेगी। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है विच पीपल डू इन देयर डेली लाइफ, मतलब हर दिन कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं फीलिंग्स को। क्यों? किसकी मदद से? लैंग्वेज की मदद से। क्लियर? तो लैंग्वेज के प्रिंसिपल क्या हैं? लैंग्वेज सीखी जाती है, लैंग्वेज इज़ लर्नड। अब आप बच्चे की बात करें तो बच्चे ने भी लैंग्वेज को सीखा है। ऐसे ही उसको लैंग्वेज तो नहीं आ गई ना, उसने लैंग्वेज को क्या किया है? सीखा है। कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है कि बच्चे पैदा होते ही सब कुछ जानता होगा, उसको हर लैंग्वेज आती होगी। सो लैंग्वेज इज़ लर्न एंड इट इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। क्लियर? इट इज़ अ स्किल सब्जेक्ट, इसमें कला है, स्किल है। क्योंकि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज किस पर डिपेंड करती है? आपकी हैबिट फॉर्मेशन पे। मैंने फिर कहा, आपको इंग्लिश नहीं आती यानी आपके अंदर हैबिट नहीं है इंग्लिश को यूज़ करने की। जिस दिन आप हैबिट बना लेंगे इंग्लिश रीड करने की, इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की, उस दिन आपकी लैंग्वेज अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। सो इट इज़ बेसिकली अ स्किल। द मोर यू विल वर्क ऑन इट, द मोर परफेक्ट यू विल बी इन इट। क्लियर? चाहे आप बोलने की बात करें, चाहे आप सुनने की बात करें, चाहे आप पढ़ने की बात करें, हर एक में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। क्लियर? और जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना एफर्टलेस हमारी बातें निकल के आएंगी। हिंदी में बोलने के लिए लगता है कि हम कोई एफर्ट लगा रहे हैं, और वहीं हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, यार मर जाएंगे, एफर्ट दिखाई देगा चेहरे पे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हम आम भाषा में यूज़ नहीं करते, कि जिस दिन हम उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे हम एफर्टलेस उसके अंदर भी हो जाएंगे। देन इट इज़ ऑल्सो सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, इसमें कुछ सिम्बल्स होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, है ना। इट इज़ ऑल्सो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट द लैंग्वेज यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीवन। देन इट हैज़ इट्स रूट्स इन स्पोकन फॉर्म, ये ज़्यादातर स्पोकन फॉर्म में यूज़ होती है ना। और जो कि डायनामिक है, बदलता रहता है, हमारा जो बोलने का तरीका है वो बदलता रहता है। एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द सोशल फंक्शंस, मतलब आप कहाँ पर हैं, आपको किसके साथ किस तरीके बोलना है, उससे आपके जो बोलने की चीज़ है वो चेंज होती रहती है। एंड लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। ये आपको पेरेंट्स से नहीं मिलती, आप खुद सीखते हैं जीवन में आके। क्लियर?
तो अगर हम लर्निंग लैंग्वेज की बात करें तो आपको समझ में आ गया, लर्निंग लैंग्वेज मतलब ग्रामेटिकल ग्रामर सीखना, रूल सीखना, कैसे आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं वो आपका लर्निंग लैंग्वेज में आता है। एंड दिस इज़ द नेचुरल एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लर्न द लैंग्वेज। लर्न लैंग्वेज को सीखना वो बच्चे की एबिलिटी होती है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। देन कमिंग लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। अब भैया लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे सीखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया कि हम हर तरह की सब्जेक्ट को सीखने के लिए लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। नॉट इवन सब्जेक्ट, अगर हम लाइफ में कोई भी स्किल भी सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें क्या करना है, टीचर को इंटरेक्शंस प्लान करने चाहिए। टीचर अगर चाहता है बच्चे की लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम बात करें लैंग्वेज लर्निंग पर, तो टीचर को काफ़ी इंटरेक्शंस प्लान करने चाहिए, बच्चों के साथ बातें करे ताकि बच्चा बोलने में कंफर्टेबल फील करे और उसको उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। क्लास टाइम को हमें एक्टिविटी बेस्ड बनाना है ताकि एक्टिविटी बेस्ड के अंदर बच्चा लैंग्वेज के भी फोकस कर पाए। इसमें हम डिबेट्स करा सकते हैं बच्चों के साथ, प्रेजेंटेशन वर्क करा सकते हैं, बच्चा प्रेजेंट कर रहा है किसी टॉपिक को, वहाँ पर भी बच्चा लैंग्वेज का ही यूज़ करेगा। क्लियर? हम इसमें स्मॉल डिस्कशन ग्रुप्स बना सकते हैं, जब बच्चे डिस्कस कर रहे होंगे तब वो अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होंगे, एंड इट विल हेल्प देम मेकिंग देयर लैंग्वेज स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जाकि बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज को सिर्फ एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना सीखे, जबकि इस तरीके से सीखे कि वो उन्हें लाइफ टाइम हेल्प करे। क्लियर? और यहाँ पर बच्चे की देखरेख करना कि बच्चे ने कितना टास्क कर लिया है, उनको कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, कितना वो सीख पाए लैंग्वेज को, वो सब हमें ध्यान देना है। देन कमिंग ऑन टू लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के थ्रू सीखना मतलब क्या होता है, लैंग्वेज इज़ अ प्राइम रिसोर्स विच टीचर हैव एंड यूज़ फॉर मीडिएटिंग लर्निंग। लर्निंग को पहुंचाने के लिए टीचर के पास एकमात्र रिसोर्स कौन सा है, लैंग्वेज है। कोई भी चीज़ को समझाने के लिए लैंग्वेज एक कोड है लर्निंग का, लर्निंग के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो चिल्ड्रन जो है वो लैंग्वेज किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अपने हैंड्स यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी यूज़ करते हैं। जब वो किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो उनको अपनी बातें एक्सप्रेस करनी होती हैं, है ना। वर्ड्स और एक्शन बच्चों के दोनों साथ साथ चलते हैं, जो बच्चे कहते हैं वही बच्चे करते हैं। ठीक है, जो बच्चे का वर्ड्स और बच्चे का एक्सपीरियंस है उनके बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। तो ये एडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे लैंग्वेज को किस तरीके से सीखें। तो लर्निंग थ्रू लैंग्वेज की बात करें तो हम हर चीज़ लैंग्वेज से ही सीखते हैं, वेदर इट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ अबाउट द मोरल वैल्यूज़, चाहे हमें कुछ भी सीखना है, हम सब कुछ किससे सीखते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही सीख पाते हैं। क्लियर? तो आपको समझ आया होगा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को सीखना क्या है और लैंग्वेज के थ्रू सीखना क्या है। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।